Good morning student, welcome in our new session of class 10 biology। और इस लेक्चर में हम आज देखने वाले हैं डिटेल में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास 10 बायोलॉजी। 10 की बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिस्कस किया था। फिर से देखो इसको। नेफ्रॉन इज रिगार्डेड एज स्ट्रक्चरल and functional unit of kidney। इसको किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ दो पार्ट्स मिलकर बना होता है। कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है वुमेन कैप्सूल। क्या होता है? वुमेन कैप्सूल। और सेकंड होता है सिक्रीटरी पार्ट। सेकंड क्या होता है? सिक्रीटरी पार्ट। दो पार्ट्स मिलकर बना होता है वुमेन कैप्सूल एंड सिक्रीटरी पार्ट। अब ये पूरे पार्ट आप डायग्राम में देखेंगे। सिक्रीटरी पार्ट में कुछ पार्ट होते हैं जैसे पीसीटी, हेनले लूप, एक होता है डीसीटी। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अब डायग्राम देखिएगा। डायग्राम देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बहुत सिंपल करके आपको डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए जरा आप डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। देखिए जरा इस स्ट्रक्चर को। ये आर्टरी है। ठीक है, ये क्या है? आर्टरी। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये वुमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं डायग्राम। एक आर्टरी थी, एक वेन है ये, और ये इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं डायग्राम। ये जो डायग्राम बनाया मैंने वुमेन कैप्सूल का डायग्राम है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आप देखते जाइए। ये है रीनल आर्टरी, ये इसकी ब्रांच है, इसका नाम है एफरेंट आर्टेरियो। ये है इफरेंट आर्टेरियो, ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप ये वुमेन कैप्सूल है। वुमेन कैप्सूल वाला पार्ट है। ठीक है भाई, ये जो देख रहे हैं ये ग्लोमेरुलस। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये जो पार्ट जो देख रहे हैं ये पीसीटी है। ये पार्ट, ये इधर जो देख रहे हैं ये हेनलेस लूप, हेनले लूप, ये डीसीटी, और ये
बोलेंगे रीनल वेन, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर है इसमें। बोमेन कैप्सूल, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो मैंने बनाया है ये पार्ट, ये क्या है, बोमेन कैप्सूल का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो बंच आप ब्लड कैपिलरीज देख रहे हैं, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, जो कि एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल, जो कि आर्टरी की ब्रांच है। देखिए आर्टरी जो रहती है डिवाइड होकर आर्टेरियोल बनाती है, आर्टेरियोल जो डिवाइड होकर कैपिलरी बनाती है। ये बंच ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। और ये पूरा पार्ट जो है कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है बोमेन कैप्सूल, ठीक है। इसको डिटेल में आपको बताता हूँ। तो पहले तो समझ में पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, बोमेन कैप्सूल एंड सिक्रेटरी पार्ट। ये पार्ट जो है बोमेन कैप्सूल है, और ये जो देख रहे हैं आप सिक्रेटरी पार्ट है। बाकी सब क्या, आर्टरी और वेन है। ये रीनल आर्टरी, इसकी ब्रांच है एफरेंट आर्टेरियोल और दूसरी इफरेंट आर्टेरियोल। इनकी जो फाइन ब्रांच है वो कैपिलरीज के फॉर्म में, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये बोमेन कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर पहला पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट सिक्रेटरी पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, है ना। इसका पूरा नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये पहला पार्ट है। डीसीटी का पूरा नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसका सेकंड पार्ट। तो पीसीटी ये हेलन लूप, ये डीसीटी और ये कलेक्टिव है, ठीक है। तो ये पूरी जो ब्लड यहाँ पर किडनी में आता है, किडनी के नेफ्रॉन वाले पार्ट में, वो यही इसी पार्ट में फिल्ट्रेट होता है। और कैसे होता है वो समझिए। रीनल आर्टरी कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। इस आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ आ रहा है, किडनी के नेफ्रॉन में आ रहा है, ठीक है। एंड इट कैरी थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल इनटू बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। यहाँ पे एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो ब्लड आया है, इस ब्लड में मतलब किडनी में जो ब्लड आया है रीनल आर्टरी के थ्रू, इस ब्लड में क्या क्या है, इसमें कुछ डाइजेस्टिव फूड है, वेस्ट मटेरियल है। डाइजेस्टिव फूड में क्या क्या है, फूड मटेरियल में क्या क्या है, ग्लूकोज है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, ठीक है, फैट्स है, कुछ वेस्ट मटेरियल है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ग्वानाइन, एलेंटॉइन, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है, हिप्यूरिक एसिड, वाटर, ये सब मटेरियल यहाँ पे आते हैं। और बोमेन कैप्सूल के इस पार्ट में क्या हो जाते हैं, आरबीसी के पार्टिकल सब फिल्ट्रेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये सब फिल्ट्रेट हो जाएंगे। और जो फाइन पार्टिकल है वो सब यहाँ से फिल्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब जो ब्लड कहाँ है, किडनी के नेफ्रॉन में आया है, नेफ्रॉन में कहाँ पे, बोमेन कैप्सूल में है। इस बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट में आर्टरी की जो फाइन ब्रांच कैपिलरीज के थ्रू फिल्ट्रेट हो जाएंगे और सिक्रेटरी पार्ट में पहुंच जाएंगे। Such type filtration is called glomerulus filtrate or nephric filtrate, क्योंकि नेफ्रॉन से हो रहा है इसलिए इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस से हो रहा है इसलिए इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट भी कहते हैं। ये जो ब्लड कैपिलरीज का जो बंच है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसमें कुछ फाइन पोर्स रहते हैं, इनके थ्रू ये फूड मटेरियल क्या हो जाते हैं, फिल्ट्रेट हो जाते हैं। और फिल्ट्रेट होकर कहाँ आते हैं, आगे के पार्ट में सिक्रेटरी पार्ट में आते हैं। तो पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड की जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं। फिर उसमें सेकेंड स्टेप होती है रीअब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन। इस रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो यूजफुल सब्सटेंस, मतलब जितने फिल्ट्रेट सब्सटेंस यहाँ पे आए हैं, अब इसमें से जो यूजफुल पार्ट है, जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, ये सब यूजफुल पार्ट जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसके थ्रू पीसीटी, एलएलओ और डीसीटी। In absorption process,
Absorption of useful substance takes place in the presence of various types of enzymes, हार्मोन्स है ना, उनकी प्रेजेंस में होते हैं. कुछ हार्मोन्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, उसमें वेसोप्रेसिन भी होता है. वेसोप्रेसिन वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो कुछ एल्डोस्टेरॉन क्या बोलते हैं अपनी जो सुप्रारीनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, उससे सिक्रेट होते हैं. तो ये एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोस्टेरॉन, मिनरल कॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, ये सब जो हार्मोन्स हैं ये मिनरल्स का, वाटर का, सोडियम का, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. ये सभी सब्सटेंस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे. अब बचा हुआ जो सब्सटेंस है वो क्या है? वेस्ट फॉर्म में, यूरिन फॉर्म में. ये यूरिन को कहाँ पहुंचा दिया जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से ये किडनी के यूरेटर में पहुंच जाते हैं. इस तरह से पूरे हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, और फिल्ट्रेट ब्लड जो रहता है इस रीनल वेन के थ्रू वापस कहाँ पहुंच जाएगा? हार्ट में पहुंच जाएगा. इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग सब्सटेंस रहते हैं वाटर के साथ कंबाइन होके यूरिन फॉर्म करते हैं. और यूरिन जो रहता है येलो कलर का एक वेस्ट सब्सटेंस होता है. ठीक है. जो कि यूरेटर में आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से उसको सिक्रेट कर दिया जाता है, एस्क्रीट कर दिया जाता है. इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है. ठीक है. आगे समझ में आपको. इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है. और यूरिन क्या होता है? यूरिन जो है एक येलो कलर का वेस्ट मटेरियल रहता है, जो कि 90% उसमें वाटर होता है, और 95% वाटर होता है, और 5% जो रहता है उसमें वेस्ट मटेरियल. इसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एलेंटाइन, ग्वानाइन, हिप्यूरिक एसिड, ये सब सब्सटेंस रहते हैं. कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस रहते हैं. और यूरिन का कलर येलो होता है. इसकी जो स्मेल होती है यूरिनाइट सब्सटेंस के कारण होती है. कलर जो होता है इसका येलो यूरोक्रोम पिगमेंट्स के कारण होता है. और ये वेस्ट सब्सटेंस जो रहता है यूरिन, ये फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो यूरेथ्रा रहता है उसके थ्रू एस्क्रीट कर दिया जाता है. ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है. प्लांट में एक्सक्रीशन लीफ के थ्रू, और जो जाइलम फ्लोएम रहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, उनके थ्रू ये होता है. और लीफ जो रहते हैं वेस्ट मटेरियल फॉर्म में, लीफ जब ब्रेक होती है तो उसके साथ में वेस्ट मटेरियल भी उसके साथ एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं. इस तरह प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है. वाटर उसमें मीडियम होता है, वाटर के थ्रू वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल वाटर के साथ में एलिमिनेट कर दिए जाते हैं. कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में बॉडी सरफेस के थ्रू एलिमिनेट कर दिए जाते हैं. इस तरह से ये एक्सक्रीशन प्रोसेस चलती है. और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. इस चैप्टर के हम नोट्स बनाएंगे. इसमें 4 पार्ट थे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में ये किडनी का डायग्राम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम और नेफ्रॉन का डायग्राम आपको याद रखना है. नेफ्रॉन का डायग्राम ये आप बना लेंगे, बुक में भी है, आपको जो इजी लगे वो बना लेना. ठीक है. मैंने इजी करके बताया है, तो आपको यदि ये इजी लगता है तो इसे बना लेंगे. ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट मैं आपको भेजता हूँ इसके पीडीएफ और नोट्स भी आपको साथ में दे रहा हूँ, उसे आप नोट कर लें. ठीक है. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, आपको नोट करना तो करें, नहीं तो एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो आप नोट करें. वो जरूर कंपल्सरी है. टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उनको नोट करना कंपल्सरी है. जो एक्स्ट्रा जो बीच बीच के पेज के हैं वो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन यदि नॉलेज बढ़ाना है तो नोट कर सकते हैं. ठीक है. ये कंप्लीट हो गया है. थैंक यू.